प्रियंका गांधी ने गोदी पत्रकारों की ऐसी लताड़ लगाई है कि आज उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। कैसा सवाल है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने ट्वीट करी क्या? वो कह रहे हैं वस्त्र मंत्री हैं मैम। मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए। गोदी पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद प्रियंका गांधी भी खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने केवल गोदी पत्रकार की ही नहीं बल्कि अमित शाह की गाली पर भी उन्हें जमकर सुनाया है। वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही गोदी पत्रकार के वो सवाल भी, ये सुनकर शायद आप भी आज की हमारी मीडिया को लानत भेजे कि किस कदर पत्रकार सरकार की चाटुकारिता में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। ऐसे में देर न करते हुए शुरुआत गोदी पत्रकार के सवाल से ही करते हैं, जो उसने अपनी सोच का अस्तर दिखाते हुए प्रियंका गांधी जैसे एक सीरियस लीडर से पूछे ताकि मसाला मिल सके। पहले वो सुनिए, फिर प्रियंका गांधी का पूरा जवाब सुनाते हैं आपको। प्रियंका जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? सुना आपने? पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी छोटा पजामा क्यों पहनते, और यह सवाल गिरिराज सिंह की ओर से पूछा जा रहा है, जो कि मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। इन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी की वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी के पजामे पर सवाल खड़े किए, उसकी साइज पर सवाल खड़े किए। लिखते हैं कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते हैं। हालांकि इसका जवाब उन्हें खुद के ही पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स में ही देखने को मिल गया। लोगों ने नरेंद्र मोदी की हाफ पैंट वाली तस्वीरें शेयर करके गिरिराज सिंह को आईना दिखाया, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ताओं की भी तस्वीरें खोज खोज कर दिखाने लगे, जहां वो बिना पजामे के डिबेट कार्यक्रम में पहुंच जाया करते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो गिरिराज सिंह ने ऐसा पोस्ट करके खुद की तो फजीहत कराई, साथ ही मोदी जी और बाकी तमाम बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं की भी हंसी उड़वाई। खैर, ऐसे में मोदी के मंत्री की इसी ओछी सोच को आगे बढ़ाते हुए पत्रकार ने ठीक वही सवाल पूछकर मसाला निकालने की कोशिश की, ताकि प्रियंका गांधी कुछ उल्टा जवाब दें और उसे मसाला मिल जाए। जबकि हुआ ठीक इसके उलट। प्रियंका गांधी ठहरी एक सीरियस लीडर। उन्होंने आज के हालात को देखते हुए, जहां ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से अपने देश में स्थितियां बिगड़ रही हैं, वैसे में उस पर बात करने के बजाय ऐसे उलझुल सवाल पूछने पर वो भड़क गई। हालांकि जवाब बहुत ही शालीनता से दिया उन्होंने। एक बार आप भी सुनिए। राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? कैसा सवाल है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने ट्वीट करी क्या? देखा आपने? एक पल को प्रियंका गांधी पत्रकार का सवाल सुनने के बाद ठहर गई और फिर उस पर मुस्कुराई भी कि क्या हालत हो गई आज की पत्रकारिता की। आज सवाल जहां देश के हालात पर होने चाहिए, वहां पजामे पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने जवाब से पत्रकार की पूरी तरीके से बोलती बंद कर दी, और जिस मसाले की तलाश में वो था उसमें उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। वाकई आज देश भर के कई राज्यों में गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, और यहाँ सवाल किस पर पूछा जा रहा है? पजामे पर। ये तो हालत है लोकतंत्र की चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया की। खैर, बात यही नहीं खत्म होती। सदन में विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर पक्षपात दिखा रहे थे, वो चाहे एलओपी को बोलने ना देना हो या फिर सांसदों को सस्पेंड करना, उनका माइक बंद करना, ऐसे आरोप लगाते हुए विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इस चर्चा के दौरान अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी सांसदों ने सदन में जो बातें रखी, उसे सुनकर यह प्रतीत हो रहा था मानो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ नहीं बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया हो, क्योंकि सभी सत्ता पक्ष के सांसदों की बातें राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही थी। हालांकि इसी बीच अमित शाह, जो कि वैसे तो गृह मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद सदन में भाषा की गरिमा का तनिक भी ख्याल नहीं रखा। पहले भी जिस तरीके से सदन में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, ठीक वही गाली अब भी सुनने को मिली। यहाँ पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। सुना आपने? अमित शाह राहुल गांधी को मर्यादा और तहजीब का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन खुद के संस्कार भूल गए। जिन शब्दों का इस्तेमाल सभ्य समाज में बिल्कुल भी नहीं किया जाता, वैसे शब्द अमित शाह ने सदन में बोले, जहां तमाम महिला सांसद भी मौजूद थी। इसके बावजूद उन्हें तनिक भी मर्यादा और तहजीब का ख्याल नहीं आया, और ना ही स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान महोदय ने उन्हें टोका। ऐसे में प्रियंका गांधी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए आप। अमित शाह जी ने राहुल जी की अटेंडेंस को लेकर बोला है, क्या कहेंगे उस पर कि उनकी अटेंडेंस बहुत कम है? अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था। उस विषय पे बोलना चाहिए। और अब शब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। आज अब शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने सदन के अंदर। वाकई सदन के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल ही कहां तक उचित है, और उसके बाद स्पीकर का भी उसे न टोकना, ये और भी गंभीर मसला हो जाता है। क्योंकि स्पीकर के इन्हीं रवैयों को देखते हुए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था।
जिसे वैसे तो खारिज कर दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि नतीजा विपक्ष को भी भली भांति पता था, लेकिन उसके बावजूद जिस मंशा से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का कदम उठाया ताकि एक दबाव बनाया जा सके, स्पीकर के रवैये में बदलाव देखने को मिले, उसका असर कितना देखने को मिलता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।